चलेगी भैया? एक लड़की थी। सेठानी के सहज उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ये सुन उसने अपनी भाभीयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे दर से धोखा करते हुए आ दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर सात भाइयों की वीरों एक ही लाडली बहन थी। उसने दूर जाकर आग लगा दी और चांद के जैसी ही रोशनी कर दी। आकर अपनी बहन से कहा, देख वीरों, तेरा चांद निकल आया है। वीरों ने पूछा, भाभीयों का चांद तो नहीं निकला, तो मेरा चांद कैसे निकल आया? भाइयों ने लाडली और अनजान वीरों का व्रत टूट गया। राजा जैसा पति गहरी नींद में सो गया। उसके शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गई। वीरों को राजा की सुइयां निकालते निकालते एक साल हो गया कि फिर से वीरों अपनी दासी को राजा के पास सुइयां निकालने के लिए बैठाकर व्रत की पूजा करने के लिए जाती है। उधर जैसे ही पूजा समाप्त होती है, इधर दासी राजा की आखिरी सुई भी निकाल देती है। होली थी वो रानी बन गई और जो रानी थी वो होली बन गई। राजा से केवल एक गुड़िया ही मांगती है।
रिद्धि रिद्धि रिद्धि। राजा वापस आकर दोनों को अपनी अपनी चीजें देता है। हीरो जो दासी बनी है हमेशा अपने उसको यह कहती रहती है। एक दिन राजा ने हीरो के मुंह से जो दासी की रानी बन गई और जो रानी कार बरसे आज के शुक्रवार सदा सुहागन संस्कार था। कुछ और बचे जैसा था वैसा राज। अब सब अपने अपने हाथ में पानी भरे करके अपना उम्मीद करते हैं